शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है। ये मुरली है 26 जून 2023 की। मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है। ली तो है, लेकिन बाबा क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि हमें वो नशा नहीं रहता। और बाबा चाहते हैं मेरे हर बच्चे को वो ज्ञान का नशा भी चढ़ा रहे। ये ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। ये ज्ञान सूर्य का ज्ञान है। ये ज्ञान चंद्रमा का ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा को बाबा ज्ञान चंद्रमा कहते हैं। ये वो रस है जिसके सामने सारे रस फीके पड़ जाते हैं, सारे नशे फीके पड़ जाते हैं। ये वो सोम रस है। सोम कहते हैं चंद्रमा को। इस ज्ञान में वो चांद की शीतलता है, जिसमें सफलता है, जिसमें सबलता है, बहुत कुछ है। तो ज्ञान ऐसा जिसमें शीतलता, और दुनिया में भी ज्ञान होता है, उसमें शीतलता की बजाय अहंकार की अग्नि जागती है। और ये ज्ञान रस, सोम रस, ये ऐसा है जितना ज्यादा आप धारण करते जाओगे, धारण करते जाओगे, धारण करते जाओगे, आपके अंदर जीवन में शीतलता आती जाएगी, अपनत्व की भावना आती जाएगी, आत्मीयता आती जाती है, प्रभु प्रेम पैदा होता रहता है। इसलिए इस ज्ञान अमृत को सोम रस भी कहा गया है। तो आइए आज हम सब वो ईश्वरीय ज्ञान क्या कह रहा है, ईश्वरीय सत्ता क्या कह रही है, हमें सुनते हैं ध्यान से। मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। बाबा की श्रीमत ही हमें क्या करती है? मनुष्य से देवता बना देती है। दुनिया में तो मत में ही खोट होता है। बाबा की श्रीमत मिली है हम सभी बाबा के बच्चों को। ये भी एक नशा होना चाहिए। आज का प्रश्न, आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया मतलब मेरी आंखें बंद, मेरे लिए संसार में अंधेरा ही अंधेरा। इसका अर्थ क्या है? बाबा के जो शब्द हैं, जो शब्दावली है ज्ञान सागर की, तो उसमें हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, बहुत सारे और कुछ ऐसे ईश्वरीय महावाक्य होते हैं जो ईश्वरीय बच्चे ही समझते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, आप मुए मर गई दुनिया। अब देखो दुनिया वाले क्या समझे इस बात को। बच्चे, इसका अर्थ है आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो, तो जैसे कि सारी दुनिया ही तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में पुनः जन्म ले लेते हैं। लेकिन बच्चे, तुम अगर शरीर से भी इस दुनिया में मरते हो तो पुरानी दुनिया में जन्म नहीं होता, नई दुनिया में जन्म होता है। अर्थात तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। देखो कितना बड़ा फायदा है। अगर हमने शरीर अचानक छोड़ा, पुण्य कर्मों की पूंजी हमारी जमा है, प्रभु प्रेम के संस्कार, सर्व कल्याण करने के संस्कार, बेहद की बुद्धि के संस्कार, और संस्कारों के आधार पे ही नया संसार मिलता है। तो अगर यहाँ ही जन्म लेना पड़ा हिसाब किताब के कारण, तो भी बहुत, बाबा कहते हैं, ऊंचे और श्रेष्ठ घराने में, जिस घराने में आत्मा जाएगी लोग कहेंगे देवी आई है, देवता आया है। और जिन्होंने अपने हिसाब किताब पूरे करने हैं, संकल्प किया है, उनका यहाँ जन्म नहीं होता। आने वाली नई दुनिया सत्तो प्रधान सतयुगी दुनिया में ही नया जन्म होगा। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना। ये बाबा के बनने के बाद ये गीत बार बार दोहराना चाहिए, गीत के रूप में नहीं, ज्ञान के अर्थ के रूप में। प्रभु अब हम आपके बन गए, अब आ ही गए, सर ओखली में दे ही दिया है, चोटों से क्या डरना। जैसे भी रहेंगे तेरी गली में रहेंगे, क्योंकि ये मुझे पता है इस गली जैसी और कोई गली नहीं है। तेरी गोद में आ गए हैं, क्योंकि मुझे पता है
इस गोद जैसा आनंद दुनिया की किसी गोद में था ही नहीं और है ही नहीं और आगे भी होगा नहीं। चाहे देवता ही गोद हो, चाहे भक्ति की गोद हो, ये ज्ञान की गोद है, ईश्वर की गोद है। ऐसा आनंद कहीं नहीं। तो ये संकल्प करो, इस गोद से नीचे नहीं उतरेंगे, जैसे भी रहेंगे लेकिन तेरे रहेंगे। ओम शांति। यह भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। बाहर की दुनिया का गीत है ना। इस समय जबकि तुम बच्चे बाप से जीते जी, बाप के पास जीते जी मरते हो, तो बरोबर सारी दुनिया ही जैसे तुम्हारे लिए समाप्त हो जाती। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो उसी दुनिया में जन्म लेते। दुनिया कायम है ना, जिस दुनिया में मरते उस दुनिया में जन्म लेते। तुम बच्चे बाप के बनते हो। तो जैसे कि कहावत है ना, आप मुए मर गई दुनिया, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। देखो, इसमें कोई मेहनत नहीं है बच्चे ज्ञान में। बाबा कहते यहाँ बाबा कोई सांस खींचना, उल्टा लटकना और सष्टांग दंडवत करके, मतलब ये सब आप देखो भक्ति में कितनी मेहनत लगती है और फिर भी लोग कितना दिल से करते हैं। बड़े बड़े राजपाट, फॉरेनर्स, इंडियंस, आप जाइए वृंदावन में, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले, शिव की भक्ति करने वाले कांवड़ कैसे लाते नंगे पैर। देखिए कैसे कैसे सष्टांग दंडवत करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। 84 कोस की, 7 कोस की, 11 कोस की। वंडरफुल है ना। श्रद्धा नहीं है, भावना नहीं है तो क्या ऐसे ही थोड़ी वो सफल हो जाते हैं। भावनाओं का खेल है। ज्ञान में भी जब तक बाबा के ज्ञान के प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति और अपने इस ब्राह्मण जीवन के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं नहीं है, तब तक ज्ञान भी रूखा सूखा काम करता है। ठीक है ना, रसीला नहीं बनता। इसलिए भावनात्मक जीवन सदा जीते रहो। अंध भक्ति नहीं, अंध भावनाएं नहीं, विवेकात्मक। बाबा कहते देखो बच्चे, इसमें कोई मेहनत नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में कंधा दे से उठाते समय, अर्थी को उठाते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो भगवान को याद करते हैं। अब राम नाम अर्थात परमपिता परमात्मा जो कि सत्य है, उसका ही नाम लेना चाहिए। ये इसका अर्थ ही हुआ राम नाम सत्य, सत्य राम का है ना। तो बाबा कहते हैं राम कौन, कौन से राम है ना। ये तो राम की कथा लिखने वाले, उन्होंने भी कहा मैं किम जानो मूढ़मति कथा राम के गुण। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट कहते हैं हृदय को। एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। तो वो जग से न्यारा कौन? दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम की तो बात हम सब जानते हैं। घट घट में लेटा, उसको किसको कहते हैं? उसको कहते हैं आत्मा राम। हर व्यक्ति के शरीर में है ना आत्मा राम। और दूसरा सकल पसारा, ये जो प्रकृति है इसको भी ईश्वरीय उपाधि दी हुई है। जो नहीं जानते भगवान को कहते हैं नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। यानी ये भी एक बहुत बड़ी सत्ता है जिसको ईश्वरीय सत्ता कह दिया लोगों ने। तो एक राम जो सकल पसारा और एक राम जो जग से न्यारा, वो कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव, जिसकी आराधना पूरी भक्ति मार्ग में क्या गजब की होती है। शिवलिंग के रूप में पूजा अर्चना और सब कुछ होता है। तो उस राम को याद करना चाहिए। उसको वास्तव में राम कहते हैं। असली राम तो जो जग से न्यारा है। बाकी तो बाबा ने बताया ना, आत्मा का अस्तित्व अलग, प्रकृति का अस्तित्व अलग है ना। अच्छा, रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। बाप कहते बच्चे कैसे हो? बाप तो तुम्हें हर बात को अच्छी रीति समझाते हैं। देखो, रुद्र निराकार को कहा जाता है। श्री कृष्ण तो सतो प्रधान दुनिया बैकुंठ के प्रथम राजकुमार साकार शरीर में है ना। उनको निराकार तो नहीं कहेंगे ना। तो आखिर भगवान किसको कहा जाए? प्रश्न उठता है, आखिर भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले बैठे हुए हैं, बहुत भूल गए हैं। कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है तेरे में भी है। भगवान तो घर में रहता है और कहाँ रहेंगे? अभी बाप कहते बच्चे बेहद के घर से आया हुआ है बाबा इस पृथ्वी पर हम बच्चों के लिए।
यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। अच्छा बच्चे, कुछ पूछना हो तो पूछो, है बाबा बच्चों को कहते हैं भाई मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो जरूर पूछो, क्योंकि जब तक प्रश्नों का उत्तर मनुष्य आत्मा को नहीं मिलता तब तक वो पुरुषार्थ में वेग नहीं भरती, तीव्रता नहीं आती, रफ्तार नहीं आती। देखो बच्चे, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का रिवाज था ना, अभी बाप आया हुआ है तो पूछ लो जो पूछना है ना। वहां भी पूछते हैं ना भाई तुमने माल ठाल कहाँ रखा है, किसके नाम क्या कर रखा है। तो एक्चुअली आत्मा इतनी गजब की ताकत है, अजब सितारा है कि आत्मा एक जगह रहते हुए अनेक कर्तव्य अपने पूरे करती है। इस बात को लोग नहीं जानते, लेकिन हर आत्मा के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि जितनी आत्माएं हैं उतनी उनकी गति है, उतना अलग अलग उनका रोल है। लेकिन है वो भी तो आत्मा है ना, एक जगह है और अनेक जगह उनके साक्षात्कार हो रहे हैं। एक जगह बैठकर तुम्हारे घर का वो क्लियर है। अब आजकल तो वीडियो कैमरा चलता है, पुराने जमाने में बता दिया करते थे देखो भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, आदि आदि। तो बाबा कहते बच्चे वहां तो ब्राह्मण को के तन में बुलाते थे। हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, तो ब्राह्मण को फुल्ली बनाकर उसको हीरे की फुल्ली पहनाते थे। मान लो किसी की पत्नी चली गई शरीर छोड़ के, पति ने वायदा किया था मैं तुम्हें नथनी पहनाऊंगा उसमें हीरे जड़ा के, तो अब क्या करे, वो तो शरीर छोड़ के चली गई। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था, वो फीलिंग, वो आत्मा का एक ओरा, एक आत्म शक्ति का थोड़ा सा वो आता था। बाबा पार्ट इमर्ज कर देता, ये भी ईश्वरीय सत्ता का कमाल है। तो कहते भाई हमने वायदा किया था तो आपको ये वो ब्राह्मणी लोग रख लेते हैं, बाकी हाँ ठीक है आत्मा संतुष्ट हो जाती है। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, ये रस्में भारत में ही चली आई हैं। कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हैं, सूक्ष्म बतन में वो आत्मा आती है। ये है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक, अब देखो, जब तक कोई अच्छी रीति इन बातों को समझे नहीं तब तक संशय उठता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो क्यों का जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक संशय उठता रहता है। क्या यह क्या करते हैं, ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय बच्चे सब मनुष्य तमो प्रधान है, हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है। अरे देवभूमि, देवभूमि कहलाते ना, देवभूमि यहाँ ही है भारत में। एक शब्द निकला हुआ है, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अरे ये पूरा भारतवर्ष ही देवभूमि था, कुछ और था ही नहीं, देवताओं का ही राज्य था इस भूमि पर। अब तो सिर्फ नाम रह गया है ना। बाप कहते बच्चे मैं आकर के नई दुनिया, देवताई दुनिया स्थापन कर रहा हूं। तो बरोबर अनेक अधर्मों का विनाश हुआ था, धर्म जो अधर्म का रूप बन चुके हैं। अधर्म का रूप क्यों कहना चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब दया भी नहीं है और अभिमान भी हर धार्मिक व्यक्ति में कट्टरता के रूप में इतना गजब का आ रहा है। आत्मीयता, अपनत्व की भावना तो कई किलोमीटर दूर होती जा रही है, जबकि धर्म जोड़ता है, कभी भी तोड़ता नहीं है। लेकिन अब तोड़ने का काम सबसे ज्यादा देखा जाए तो बाबा कहते बच्चे अब मैं आया हूं नव युग स्थापन करने, नए आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम लगाने। तो अब नेचुरली जब सफाई होगी, देवताओं का साम्राज्य होगा तो बाकी नहीं होंगे। महाविनाश में सबकी सफाई हो जाएगी और अपनी अपनी मुक्ति धाम में जाके अपने हिसाब से उनके हो जाएंगे उधर। फिर जब द्वापर युग में पाठ होगा, जब आने का तो आएंगे धीरे धीरे, है ना। तो अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना का वर्तमान समय भगवान का पाठ चल रहा है। बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना, शंकर द्वारा कैसे विनाश और फिर पालना कैसे कराता हूं, सो तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठकर गोरे बन रहे हो, जो श्याम थे वो सुंदर बन रहे हैं। देखो बाबा ने सोने का मिसाल दिया। बच्चे खाद पड़ती है, अभी खाद पड़ गई है सब आत्माओं में, बुराइयों की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। बाबा कहते बच्चे अभी मौत भी सबका नजदीक है।
अभी कोई भी किसी को कहने वाला नहीं है कि राम राम कहो। या मौती बच्चे ऐसा होता है, मरेंगे सब, हॉस्पिटल ना रहेगा ना डॉक्टर रहेंगे, है ना। कोई भी किसी को ये नहीं कि भाई फलाने अल्लाह को याद करो, कहेगा ही, रहेगा ही नहीं, है ना। तो मौती बच्चे ऐसा होता है, सब मरेंगे। बच्चे कितने मरेंगे बात मत पूछो, धरती को खाद मिलेगी, है बाबा ने समझाया हुआ है। जब बहुत सारे एक साथ लाखों लाखों अरबों मैं शरीर छोड़ेंगी तब क्या होगा? कुछ दिन ये प्रकृति को खाद मिलेगी, जलाने वाला कोई होगा ही नहीं, है ना। और आग जल लगेगी, बहुत कुछ स्थूल रूप में भी समाप्त होगा। और उसके बाद भयंकर बारिश होगी। अभी तो गर्मी पड़ती है ना, तुरंत बारिश आ जाती है। भयंकर बारिश होगी काफी दिनों तक। और फिर इस सृष्टि की पूरी कचरा, जैसे आजकल जो बड़े सिटी होते हैं वहाँ बड़ा धुआं धूल धक्कड़ छाया होता है, बारिश हो जाती है तो एकदम से सब आ जाता है, नदी नाले सब साफ हो जाते हैं स्पीड में, जमुना जी भी साफ हो जाती, पानी आता ना पीछे से साफ साफ सागर में जाके मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि की पूरी सफाई होनी है भाई, है ना। तो खुश होना है, क्योंकि उसके बाद फिर एक नया युग, नई दुनिया, हमारा युग, हमारी दुनिया आने वाली है। बरोबर जानते भी हो अभी बाप आया हुआ है। तो बच्चे ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है, ईश्वरीय संदेश देना, कोई सुने नहीं सुने, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। कल को हम उड़ रहे होंगे, कोई पैर तो नहीं खींचेगा ना नीचे को कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, हमें तो बताया नहीं, हमारे अंग संग रहते रहे और आपने हमें परिचय नहीं दिया। लेकिन उतना ही काम करो, हाँ भाई, संदेश दे दो और अपने जीवन से उनको परिचय देने का प्रयास करो तो ज्यादा अच्छा है। चलो कोई नहीं भी चला ज्ञान में, उसका रोल नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसका दिल एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वाकई में ईश्वरीय संतान है, इनको देखकर लगता है जीवन में इन्होंने कुछ पाया है, आदि आदि। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं इस समय पर। बाबा कौरव यादव पांडवों की बात करता है। पांडव हम बाबा के बच्चे जो भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं। पांडव माना थोड़े, मुट्ठी भर ब्राह्मण, मुट्ठी भर तो लोग हैं, दुनिया कितनी बड़ी है विशाल, और हम उनमें से कितने मुट्ठी भर हैं। तो पांडव माना 5, है ना, ऐसे बंद करो तो मुट्ठी हो जाती है। इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हो, है ना, दुनिया की आबादी का 5% हिस्सा, 33 करोड़ देवी देवताएं, है ना। तो बाबा कहते बच्चे जो है, आप बच्चे पांडव हो। और कौरव कौन है? जो विपरीत कार्य करते हैं ईश्वरी की श्रीमत के, कुरीतियों को अपनाने वाले, वो भी हैं। तो हमारे ईश्वरीय संतान हमारे भाई, तो वो कौरव हैं। और यादव कौन है? आपने देखा होगा, दिखाते हैं यादवों ने अपने कुल का स्वतः ही विनाश कर लिया था। तो ये जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों को इजाद कर रहे हैं, मेधा इस बुद्धि के द्वारा ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो अपने ही कुल यानी मनुष्य जाति का सर्वनाश करने का भी इंतजाम करते जा रहे हैं, खुद इंतजाम कर रहे हैं। और ऐसे एटम बम्स, मिसाइल्स, ऐसे ऐसे रसायन, ऐसी ऐसी गैसेस, बहुत कुछ बना रहे हैं जिससे भाई हम छोड़ेंगे और वो विनाश। अच्छा तुम छोड़ोगे, दूसरा छोड़ेगा तो, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं 3 चीजें हैं, है ना, ये ब्राह्मणों की दुनिया, कौरवों की दुनिया में से ही हम ब्राह्मण बने, और जो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं ये है वास्तव में यादव कुल। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है बच्चे, महाविनाश होगा जरूर। अच्छा तो राजयोग सिखलाने वाला भी जरूर होगा भाई, अंत के समय में ये भी तो लिखा हुआ है ना, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। देखो बच्चे, लिखा हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। चुटकी में मनुष्यों को देवता बनाया, कब बनाया, किसने बनाया, ये कहीं नहीं पढ़ते, बस ये लिखा हुआ है मानुखते किए देवता करत न लागी वार। तो देवता सिर्फ सूर्यवंशियों को कहा जाता है बच्चे, ध्यान रखना, सुना, 9 लाख, है ना, 9 लखा हार, ये जो ईश्वरीय परिवार है इसमें 9 लाख रतन जो है ना वो दैवी घराने के होते हैं, पूर्ण रूप से देवताई। तो फिर त्रेतायुगी को क्या कहते हैं बच्चे? उन्हें क्षत्रिय घराना कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, जो यहाँ नापास होते हैं फिर क्षत्रिय घराने में भी ऊंच या नीच पद पाते हैं। नापास की भी क्वालिटी है, कोई किस लेवल में नापास होता है, कोई किस लेवल में।
तो बाबा कहते हैं वो क्षत्रिय घराना है उनका। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते बच्चे मीठे मीठे सिकील दे बच्चे। देखो बच्चे, किसी का बच्चा गुम हो जाता है 6-8 मास के बाद आकर के मिलता है, तो माँ बाप कितना प्यार करते बच्चे, बाप को कितनी खुशी होती है। ये बाप भी कहते हैं हे मेरे मीठे मीठे लाडले सिकील दे बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो, लाडले बच्चे हो, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर के मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात लाया हूँ बच्चे, स्वर्ग की सौगात लाया हूँ हथेली पर, है ना, ले लो, लायक बनो और ले लो, सतयुगी दुनिया की ले लो, चाहे त्रेता युगी दुनिया की बादशाही ले लो। श्रीमत पर चलते रहना है बच्चे, मम्मा बाबा कहकर अगर भूल गए तो फिर गले का हार नहीं बन सकेंगे। मतलब बाबा के गले का हार कैसे बन पाएंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, माँ बाप अपने बच्चों को सिर पर, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ना, तो बाबा भी हम बच्चों को सिर पर उठाते हैं। सिर पर उठाते देखा कभी आपको उठाया बाबा ने? हाँ, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच हैं। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए बाबा बच्चों को सिर पर उठाता है, ये ज्ञान के आधार से। बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं, पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको भी ऊंच चढ़ाते हैं, बिल्कुल जिन्हें दुनिया कोई नहीं पूछती, भगवान उन्हें कितना आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे अंदर ही अंदर कितना खुशी में रहना चाहिए, श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। तुम समझ सकते हो इन बातों को, ये बातें बड़ी मजे की हैं। शिव बाबा के आगे पहले सौगातें लाते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है? ग्रुप ले जाते थे ना, तो बाबा पूछते थे बच्चे बाकी तो सब ठीक है लेकिन कितनों को आप समान बनाया है? तुम समझ सकते हो इन बातों को। अच्छा, कोई नया होगा तो क्या खाक समझेगा, इसलिए सिस्टम है, तरीका है। कभी किसी नए को आश्रम में ले जाना चाहते हो, आपका वेलकम है, स्वागत है। आश्रम में भी जो लोग बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी संख्या बढ़े, बाबा के बच्चे बढ़े, उनको स्नेह प्यार मिले। लेकिन मिसाल के तौर पे अब मान लो रेस्ट का टाइम है हमारी बहनों का 12 से 4 के बीच में, और 1 बजे आप किसी को लेके पहुंच गए, तो ये तो सभ्यता नहीं, समझदारी नहीं है। या फिर बिना फोन की आप कभी भी पहुंच गए, मान लो शाम क्लास में बिजी हैं या कहीं बहनें गई हुई हैं, कहीं जाना है, और आपने बिना फोन किए अरे एक बार फोन करो दीदी प्लीज, क्या हम शाम को, सुबह या शाम, दिन के टाइम पे तो मतलब नहीं, वो भी टाइम ठीक हो दीदी, वो हम एक भाई को एक बहन को लाना चाहते हैं, आप बताएं। तो उसमें क्या होता है, फिर बहनें रेडी रहेंगी, आपको चाय, टोली, पानी, ज्ञान की गोली, वो सब कुछ सिस्टेमेटिक मिलेगी। अब अचानक ही आप आधमके, तो उसमें तो फिर अचानक ही टाइम निकालना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी से बात करें, आपसे ढंग से बात भी ना कर पाए। और फिर क्लास में तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। नया व्यक्ति बाबा की मुरली सुनता है तो उसको कई बार कहता है क्या कह रहे हैं बाबा, मम्मा, ये वो, है ना, दादी, तो उसने तो कभी इस गली में आया ही नहीं, झांका ही नहीं। तो 7 डेज का कोर्स कराना बहुत जरूरी है। तो समझदार हो, थोड़ा और समझदार बनो ताकि सिस्टेमेटिक इस कार्य को आगे बढ़ा सको और आपके भी ऊपर कोई उंगली ना उठाए। नहीं कहते हैं ना फलाना ले गया था, तो आपका भी नाम जाता है और बाबा के घर का भी जाता है, तो वो सेवा नहीं उल्टा डिससर्विस हो जाती है। कहते फलानी जगह, उस बेचारे को नहीं मालूम है रेस्ट का टाइम होता है, उस बेचारे को नहीं मालूम है ये लोग इतने बिजी रहते हैं सुबह शाम, है ना, वो गुरुजी थोड़ी है बैठे हैं जी आ जाओ, है ना, खाली बैठे। तो यहाँ तो सिस्टम सेवाओं में जीवन दिया है ना, ज्ञानी योगी तपस्वियों के साथ साथ। तो बाबा कहते बच्चे कभी भी किसी भी नए को, कई हमारी माताएं इतनी भोली भाली होती, जाकर के नयों को मुरली सुनाने लगते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो, भगवान कह रहा है बच्चे नया कोई होगा इन बातों को समझ नहीं पाएगा। पहले 7 डेज का कोर्स कराने का प्रयास कीजिए आप उन्हें, और कोर्स भी सिस्टेमेटिक, ये नहीं अपने को आधा अधूरा आता है वही बोलने लग पड़े, क्या मतलब है। आप ना उसे ज्ञानी बना पाएंगे ना उसे अज्ञानी रखेंगे, बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। तो बाबा कहते बच्चे देखो नया कोई बैठा हो तो बिल्कुल नहीं समझ सकेगा, ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है भाई। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है भाई, चढ़ता है आप सभी को, है अपना बचपन याद करो, जब बाबा के बने थे तो रंग चढ़ा था, 7 रोज में ही रंग चढ़ जाता है। कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता, छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और पुराने कपड़े ज्यादा सोटा सटका लगाओ तो वो फट भी जाते हैं, भाई मेरे बस का नहीं है ना। पहली बात बच्चों को समझाई गई है,
कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, ये सभी को क्लियर करो। मनुष्य तो कहते हैं तेरे में भी है, मेरे में भी है, यानी कण कण में भगवान है, और इस कण कण की हालत क्या है ये भी तो देखो। तो सत्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया, सत्यम शिवम सुंदरम में, तो सभी को समझाना ये भी हमारा फर्ज बनता है। लेकिन हमेशा याद रखो, विद रिस्पेक्ट लोगों को नॉलेज देना सीखो। अपने को ज्ञानी बन करके कभी ज्ञान आप किसी को दे ही नहीं पाएंगे, अहंकार आ जाएगा ना। पहले पहले अल्फ पर समझाना चाहिए। बाप कहते हे मेरे सिकिलदे लाडले बच्चे, ऐसे कोई गुरु सन्यासी गोसाई आदि नहीं कह सकता। तुम जानते हो बरोबर हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं। नशे के ऊपर नशा, नशे के ऊपर नशा, पैक के ऊपर पैक लोग लगाते ना, ऐसे नशे के ऊपर नशा। शिव बाबा के तो बच्चे हम हैं ये ईश्वरीय संतान। ब्रह्मा बाबा के भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। परसों मम्मा डे था, आप सभी ने भी मनाया होगा। मातृ शक्ति दिवस, समर्थी दिवस, ऐसी जगदम्बा सरस्वती मैया की हम सरस्वती पुत्र पुत्रियां हैं, जिसकी यादगार भक्ति में क्या गजब की चलती है। और ऐसे ही नहीं चलती, संगम पुरुष आत्मा ने, वो वीणा वादिनी, वीणा लेकर के मम्मा दिन रात रात भर पूर्णिमा की चांदनी में और बाबा की यादों में वीणा बजाती रहती थी। बाबा की याद में क्या वो जीवन था, याद करो। यूं ही थोड़ी ये वीणा वादनी और ज्ञान की देवी हो गई और एकदम मम्मा ओरली हर चीज सुनाती थी। बाबा की एक एक बात पर निश्चय था मम्मा को। तो जो बाबा के बच्चे हैं उन्हें नशा होना चाहिए इन सब बातों पर। किस परिवार के हम सदस्य नहीं भांति बने हैं, नशा होना चाहिए। किस फैमिली में आ गए, ये हमारा सौभाग्य जगह। अब इस फैमिली में भी ऊंच बने, दिलों पर राज्य करें और आगे बढ़ें, ये लक्ष्य रखो। अच्छा, बाबा कहते बच्चे देखो, 5000 वर्ष बाद फिर तुम बच्चे बाप को आकर के मिले हो। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना है जरूर, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हर रात दिन को आने से नहीं रोक सकती, ऐसे ही हर कलयुग के बाद सतयुग आएगा जरूर, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद भी पाना है, जाना है स्वर्ग में एक बात, लेकिन मेहनत करके वहां ऊंच पद भी पाना है बच्चे जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, डबल गुड मॉर्निंग, है ना। तो आइए सुनते हैं सार का भी सार। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी घराने में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी भी बच्चे किसी बात में संशय नहीं उठाओ। संशयात्मक जो बुद्धि है ना, वो फिर विनाश की ओर ले जाती है इंसान को। वरदान है बाबा का आज, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है जितना कायदा उतना फायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं, नियम बने हैं, उनसे कभी किनारा नहीं करो बच्चे। जो हमारी दिनचर्या है, जो कायदे हैं, उनमें फायदा जरूर लो। पढ़ाई अमृत वेला, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन भी नहीं लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे चलो छोड़ो, लेकिन नहीं, नियमावली भी बहुत जरूरी है। आपको एक हंसी की बात बताऊं, एक पंडित जी थे और हमेशा पूजा करते थे मंदिर में जाकर के, लेकिन कभी पानी पूनी आता था तो पूजा बंद कर देते थे। एक ग्वालिया था, वो था तो अखड़ बुद्धि, वो जाकर के इधर से उधर से देखता था, कोई देख तो नहीं रहा, शिवलिंग में मारता था एक लठ। प्रभु आप मेरी सुनते नहीं हो, हम भक्ति पूजा पाठ कर नहीं पाते। लोग कहते कितना नास्तिक है ये है वो है। तो एक बार बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई, इतना इतना पानी हो गया। अब पंडित जी ने तो पूजा कैंसिल कर दी भाई, नियम तोड़ दिया उन्होंने रूटीन का। उसने कहा ओ अच्छा ये बात है, तो मतलब तुम लाठी काका के थक गए हो प्रभु, मैं मानूंगा नहीं, मैं जरूर आऊंगा। वो पानी में डूबते डाबते लठ लेके पहुंचा, जैसे उसने मंदिर में ऐसे किया, कहते हैं रोशनी हो गई, प्रकाश हो गया। बोलो बच्चे क्या चाहिए। तो अब इसके पीछे क्या रहस्य है?
जैसे बाकी हम नित्य कर्म करते हैं, तो ये ज्ञान योग की जो दिनचर्या है, भले मन लगे ना लगे, जीवन में बहुत कुछ अप डाउन आता है, लेकिन हमें इन दिनचर्या को कभी भी छोड़ना नहीं है। कभी स्वप्न गलत आ गया, कभी मनसा खराब हो गई, कभी दृष्टि हमारी खराब हो गई, होता है ये। अरे हम कहाँ से निकल के आए, ये तो देखो, अब हम वैसे तो नहीं है ना। तो ब्राह्मण जो है कहते अरे आज तो ये, अरे भाई कैसी बात करते हो, एक तो बीमारी हो गई, दूसरा आपने खाना पीना छोड़ दिया, ये तो फिर पावर कैसे आएगी, ठीक कैसे होंगे आप। तो ज्ञान योग की खुराक और दिनचर्या की जो मर्यादाएं नियम है, इनको जरूर फॉलो करते रहो, फिर आप देखेंगे कुछ समय के तुरंत ही आप ठीक हो जाते हो। और अगर आप बिल्कुल धराशायी हो गए, जैसे माया ने मारा कस के मुक्का, मोटा आदमी गिर गया बेचारा, उठ ही नहीं पा रहा है, तो कैसे जंग जीतेगा। एक व्यक्ति है, कभी माया मार भी दे मुक्का, फिर उठ के सामना करो, फिर वही जीत हासिल करता है। तो ये ज्ञान योग का मार्ग बड़ा विचित्र है और बड़ा मजेदार है, बस इसको समझने की जरूरत है। बाबा कहते बच्चे देखो, पढ़ाई, सेवा, अमृत वेला, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उनमें मन नहीं लगे तो भी दिनचर्या में बच्चे कभी कुछ मिस मत करो। भगवान की श्रीमत है ये, कोई मनुष्य नहीं हमें समझा रहा है। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन लगे नहीं लगे परंतु जाते जरूर हैं। आप भी स्वयं ला मेकर्स हो, नियम बनाने वाले हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आपको पता नहीं, आपको देख देख कर कितने चलते हैं, है ना। अरे फलाना व्यक्ति रोज क्लास में जाता है, चलो रे चलो, उनकी व्यवस्थाएं बनती है और आप ही ढीले होगे तो क्या होगा। कभी कभी अपने लिए नहीं से दूसरों के लिए भी जीना सीखो मेरे बहन भाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। जमाने के लिए जियोगे, जमाने की पावर मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, आप आगे बढ़ जाएंगे, समस्याओं से उबर जाएंगे। इसलिए इन चीजों को भी समझ कर समझो। अच्छा, आज का स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था सो पा लिया। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्व गुण स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी एक जंजीर बनी। वो हर गुण एक कड़ी जुड़ा हुआ है, तो एक गुण को पकड़ोगे बाकी गुण भी ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते जाएंगे। आज का स्लोगन है। अच्छा मीठे बच्चे, तुमने किसकी गोद ली है? ईश्वरीय गोद ली है, मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत से ही तुम्हें मनुष्य, उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। आज की हेडलाइन। अच्छा भाई, आप सभी से विशेष अनुरोध है, कभी कभी मैं लेट मिलता हूँ आपसे, उसके पीछे कई कारण होते हैं, आप भी जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। सेवाओं में व्यस्तता के कारण से कई दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा 2-4 घंटे लेट हो जाता हूँ। बाकी कोशिश रहती है, बाबा हमें रोज खुराक देता है तो हम भी अपनी तरफ से वो आप तक पहुँचाते रहें। बहुतों को बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे खुशी मिलती है। और आप कभी ना सोचें कि आज पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। जब तक सांसें हैं तब तक ये सेवा का कार्य अवश्य चलते रहना है। कईयों को लगता है कि ये वाणी हम सुनते हैं तो बहुत हमें स्पष्ट तरीके से समझ में आता है, तो मैं एक निवेदन, एक गुजारिश भी करूंगा, आप अपने तक सीमित ना रखें। हमारे अपने बहन भाई बहुत ऐसे होंगे जो बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के जिंदगी जी रहे होंगे, तो कम से कम अदर ग्रुप्स में भी ये चीजें आप डालिए। उसमें कोई स्थूल रूप से मैं फायदे की बात नहीं सोचता, लेकिन एक फायदा जरूर है। जितनी आत्माओं तक ये जाता है स्पष्टीकरण, तो क्या होता है, उनके अंदर से भी दिल की दुआएं निकलती हैं। एक और भी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी आप प्रश्न पूछते हैं आप दिल से पूछिए, अवश्य पूछिए, लेकिन थोड़ा सा धैर्यता के साथ इंतजार कीजिए उसका जवाब पाने के लिए। उसका भी कई कारण होते हैं, क्योंकि समय नहीं होता जो मैं आपको जवाब दे पाऊँ, लेकिन जवाब मिलेगा जरूर, इसकी चिंता नहीं करना, ठीक है ना। घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी कभी क्वेश्चन पढ़ भी लेता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अच्छा तसल्ली से, 4 लोग हमारे पास बैठे होते हैं, अब उस समय पे मैं क्या आपसे उत्तर क्या आपको दूं। बहुत सारी बातें होती हैं। बाबा ने हमें यहाँ पर सेवा के निमित्त भी बनाया, भाई होकर के भी, तो ये बाबा का शुक्रिया है। आप सबकी दिल की दुआएं हैं और निश्चिंत रहें, आप तक ये खजाना हमेशा ही पहुँचता रहेगा। अच्छा, पुनः आप सभी को अपनी सेवा साथी भाई की, सेवाधारी सेवक की ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट फैलाते रहो।